तो हेलो बच्चों, आज ये लगातार 13वां दिन है जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अपने चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक होगा सॉल्ट्स। देखो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से सॉल्ट का रिलेशन एक दूसरे के साथ ही है। देखो कैसे, देखो NaCl NaCl है, NaCl से NaOH बन जाता है जिसमें से क्लोरीन गैस निकलता है और उससे हम लोग फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर, फिर उसके बाद वॉशिंग सोडा बनेगा, उसके बाद आपका बेकिंग सोडा, ऐसे करके आपका बनेगा। उसके बाद आपको आखिरी में पीओपी पढ़ना रहता है। ठीक है, समझ गए हम लोग यहाँ पर। चलो यही आज पढ़ना है, ये कॉम्प्लेक्स है। और आप लोग यार सब्सक्राइब तो करते हो नहीं, मत करो, बहुत सही है, पर देखा तो करो यार कम से कम वीडियो पूरा, कि समझ में आ जाए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके मुझे बताना अगर कुछ गलती कर रहा हूँ तो। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं, चलो वीडियो में। तो देखो पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि NaCl, देखो मैं लिख लिया पहले इसीलिए। NaCl जो कि होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि हम लोग खाने वाला नमक होता है, उसमें हम लोग क्या किए, पानी में डाल दिए। तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। हमेशा याद रखना सॉल्यूशन में होते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, BRINE, ब्राइन सॉल्यूशन। हमेशा याद रखना, आगे काम आएगा। आप लोग अगर 11 12 में साइंस लेते हो तो बहुत काम आने वाला है। ब्राइन सॉल्यूशन इसको कहते हैं। अब ब्राइन सॉल्यूशन में से अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्थ डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, देखो तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और क्लोरीन गैस रिलीज होता है। अब क्या करता है कि क्वेश्चन क्या करता है यहाँ पे, मतलब जो कि आपका अगला टॉपिक है, जो कि क्लोरीन गैस जो कि यहाँ पे रिलीज हुआ वो यहाँ यूज कर लिया जाता है। किसके द्वारा? ड्राई स्लेट लाइन के द्वारा। ड्राई स्लेट लाइन सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा यूज कर लिया जाता है। क्या चीज के लिए? आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि होता है आपका, बताइए क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, पक्का? चलो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज होता है, ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर से बन जाता है आपका और वाटर रिलीज हो जाता है। हम लोग यहाँ पे इतना समझ गए। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर दूं क्या? नहीं ना, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, अब फिर से देखो, हम लोग को अब पढ़ना रहता है कि आपका अब पार्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर के बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा हम लोग घर में यूज करते हैं, मतलब जल्दी खाना को पकाने के लिए, पकौड़ा बनाने के लिए, खास्ता करने के लिए, चीजों को समझ रहे हो, कुरकुरे करने के लिए किसी चीज को। तो चलिए देखते हैं। तो फिर से हम लोग सोडियम क्लोराइड लिए, उसमें वाटर डाले, ब्राइन सॉल्यूशन क्रिएट किए, उसमें क्या हुआ, कैल्शियम डाइऑक्साइड मिक्स किए और NH3 आपका मिक्स किए। NH3 मतलब अमोनिया अमोनिया मिक्स किए। तो हमारे पास बनता है क्या है, NH4Cl और NaHCO3। NH4Cl क्या होता है आपका? होता है सोडियम क्लोराइड, नहीं सॉरी, सोडियम क्लोराइड नहीं बनता है, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो इसमें यहाँ बना, देखो ये सॉल्यूशन, ये रिएक्शन याद रखना। अब जो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बना, उसको यहाँ यूज कर लिया जाएगा। किसके द्वारा यूज कर लिया जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खुद में कौन सा रिएक्शन करता है? ये रिएक्शन होता है कौन सा होगा? जब एक बड़ा कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पार्ट लेता है, तो वो देता है आपको सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ से अब देखो यहाँ पे आपका ये तो बन गया ना, हमारे पास बेकिंग सोडा तो आ गया ना NaCl से हम लोग देखो, NaCl से हम लोग ने क्या लाया, पहले बनाया हम लोग ने ब्लीचिंग पाउडर। अब हम लोग NaCl से बना रहे हैं आपका बेकिंग सोडा। समझ रहे हो ना यहाँ पे बात? अभी NaCl से हमारा ये बेकिंग सोडा बन गया, ये बेकिंग सोडा है, याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ रहे हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज हम लोग जानते हैं, यूज आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ, पढ़ लेना अच्छे से। क्या यूज होगा बताओ? यूज क्या, खाने में यूज कर लेते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज में। देखो इस तरह का एक माइल्ड होता है, माइल्ड आपका एंटासिड का तरह काम भी करता है। अब मान लो मैं पूछ रहा हूं, अब बोलिएगा सर आपको बताया नहीं ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज बताना है आप लोगों को, पता नहीं है क्या? कि हम लोग यूज करते हैं उसको, मतलब पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जर्म्स को हटाने के लिए, कपड़ा को डिसइंफेक्ट करने के लिए उसको इंडस्ट्री यूज करता है। कॉटन एंड लिविंग में काम आता है इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, या बोले तो ड्राई करने के लिए। समझ गए? तो अच्छे से एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो पढ़ लेना वैसे लाइन से, ठीक है? पर यहाँ पे देखो समझो, अब क्या हो रहा है, NaCl से देखो यहाँ पे हम लोग को बन गया बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखना। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेगा, हीट में उसको प्रोसेस में कर दे, हीट दे दे, तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो अब यहाँ से सोडियम कार्बोनेट है जो, उसको हम लोग ले लेंगे यहाँ। सोडियम कार्बोनेट को अब हम लोग क्या किए, वाटर दे दिए। कितना? 10 मोल हम लोग ने उसको दिया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो वो बनता है सोडियम कार्बोनेट पर हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें वाटर नहीं था, यहाँ वाटर है इसके साथ, 10 मोल है। समझ गए? यहाँ पे इसको ऐसे बोलेंगे, समझ रहे हो? अब देखो ये क्या होता है, अब बताओ। ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, समझ रहे हो? ब्लीचिंग पाउडर नहीं, सॉरी, वॉशिंग सोडा। ये होता है वॉशिंग सोडा, ये होता है वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर तो ये है, ये ब्लीचिंग है।
याद रखना हमेशा। ब्लीचिंग कौन है, वॉशिंग कौन है। ब्लीचिंग है, वॉशिंग है, ये आपका बेकिंग है, समझ रहे हो ना। सब देखो सोडियम से बनती जाएगा, सोडियम क्लोराइड से बन रहा है। देखो सोडियम क्लोराइड से ये कैसे बन रहा है, देखो सोडियम क्लोराइड को क्या किए, NaCO3 बना लिए, जो कि आपका बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को क्या किया, अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लेके गए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या किया, बना सोडियम कार्बोनेट बना। सोडियम कार्बोनेट को 10 मोल वाटर दिए तो वो वॉशिंग सोडा बन गया। फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए और सबसे याद होना चाहिए रिएक्शन सारा का सारा डिट्टो ये चीज। अब आपको एक पढ़ना रहता है इसमें एक चीज जो कि होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि मूर्ति बनाने में और यूज होता है आपका, ठीक है, आपका हड्डी को जोड़ने में भी यूज करता है डॉक्टर, समझ रहे हो। तो अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O। हाफ H2O मतलब समझ रहे हो ना, इसमें वाटर है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको फॉर्मूला में ये नाम कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला बता रहा हूँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, समझ रहे हो। चलो अब इसे बात करते हैं कि ये क्या किया हम लोग, इसने इसको हाफ H2 दे दिए, हाफ H2 यहाँ पे हाफ H2 दिए, तो क्या बन गया 2H2, ये होता है जिप्सम। अब क्या करते हैं, जिप्सम को हम लोग 373 डिग्री 373 केल्विन 373 केल्विन, के का मतलब होता है केल्विन, सेल्सियस का मतलब होता है सी, समझ रहे हो, एफ का मतलब फ़ारेनहाइट, तो केल्विन पे इसको ट्रीट किया। अब ट्रीट कर मतलब हीट करते हैं तो वापस से ये बन जाता है पीओपी। अब पीओपी में फिर पानी डाल दिए, जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम में फिर हम लोग हीट करते हैं तो ये बन जाएगा। तो ये क्या है एक तरीके का, बताओ, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो कि बार-बार होता है अगर उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहे। जैसे मान लो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर देते हैं तो हाफ H2O, तो हाफ मोल H2O, हाफ H2O देते हैं वाटर, तो जिप्सम बन जाता है। जिप्सम को अगर 373 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे तो आपका बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रेडी हो, चलो अब एक और बार रिपीट कर देता हूं। देखो सबको क्या है, देखो तुमको पढ़ना क्या क्या है, देखो तुमको NaCl देखना है, NaCl से सबको बनाना है, ठीक है। NaCl से क्या क्या बनाना है हमको, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बस इतना ही पढ़ना है ना। देखो ब्लीचिंग पाउडर, देखो पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बना तो बना कैसे। तो क्या किया तुमने, NaCl को वाटर में डाला जो कि ब्राइन सॉल्यूशन है, फिर NaOH बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, क्लोरीन गैस रिलीज हुआ। अब ये क्लोरीन को हम लोग यूज कर लेंगे किसके साथ, ड्राई स्लेट लाइन। ड्राई स्लेट लाइन को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई स्लेट लाइन बोलते हैं। उसके साथ हम लोग ट्रीट करेंगे इसी गैस को, यहाँ वाले को, क्योंकि कॉमर्शियल बना रहे हैं हम लोग, याद रखना। इसको भी अगर इसके साथ ट्रीट करते हैं तो बनता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो अब क्या करना है, फिर से NaCl के साथ ही ट्रीट करके बनाना होगा। दूसरा चीज क्या है हम लोग का, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या करना है, NaCl को फिर से वही सब रिएक्शन के साथ जाएंगे, NaOH बनेगा, इसको फिर NaOH जो कि होता है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक डाउन करेंगे, Na2O3, इसको वाटर देंगे आप लोग 10 मोल, तो आपका बन जाएगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का सबका यूज आपको दिमाग में होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, कुछ ज्यादा ही हो गया है आज तो टफ आप लोगों के लिए। तो चैप्टर यहीं के साथ खत्म होता है, अगर कुछ रहता है बचता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको भी डील कर दूंगा। परफेक्टली ऑलराइट है सब। चलो तो अब यार वही टाइम आ गया फिर से बोलने का, सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, मतलब देखना तो छोड़ दो बात, तुम लोग 2 मिनट देखते हो मेरा वीडियो खत्म हो जाता है, कम से कम पूरा देखो, यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे बताओ कि देख लिया हमने पूरा वीडियो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि आपका होगा फिजिक्स का लाइट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर।